सीधे लेके चलते आपको मुंबई, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें इंडिया मैरीटाइम के कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, वहीं की ये सीधी तस्वीरें हैं और प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, तो इंडिया मैरीटाइम कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, वहीं की ये सीधी तस्वीरें हैं। व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। दुनिया भर के लोग इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इंडिया मैरीटाइम कॉन्क्लेव, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। तो मुंबई के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर तक इंडिया मैरीटाइम कॉन्क्लेव चलेगा और कार्यक्रम की थीम यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन रखा गया है, यानी कि भारत समुद्री तटों से दूसरे देशों के साथ में व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। सागर एक, दृष्टि एक, यानी कि एक परिवार के तरह मिलकर व्यापार साझेदारी को और बढ़ाना है और वही थीम रखी गई है इससे कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। वहां पर लगी हुई प्रदर्शनी का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सीधी तस्वीरें, तो इंडिया मैरीटाइम कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। 31 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कई चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। दुनिया भर के तमाम देशों के लोग भी इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और कैसे व्यापार साझेदारी को और बढ़ाया जाए। मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में यह कार्यक्रम रखा गया है। 85 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागी भी इसमें होंगे और 500 प्रदर्शक इसमें होंगे, जिनके द्वारा अलग अलग प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 350 अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर भी होंगे, जो मंच से अपना अपना संबोधन भी देंगे और देश को ब्लू इकोनॉमी का केंद्र बनाने पर फोकस रहेगा। मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में यह कार्यक्रम रखा गया है। तो इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बेहद अहम ये कॉन्क्लेव, तो ग्लोबल मैरीटाइम वीक की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए, कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए पहुंच चुके हैं और मुंबई से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में। सत्यप्रकाश, प्रधानमंत्री मोदी कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। 31 अक्टूबर तक ये कॉन्क्लेव चलेगा। बेहद अहम ये कॉन्क्लेव माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो थीम दी गई है, जो उनकी तरफ से लगातार कहा जाता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, और इस बार की जो थीम है इस कॉन्क्लेव की, एक सागर एक दृष्टि। कितना अहम ये कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पना के तहत जो इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का यह आगाज है और 5 दिनों तक चलने वाला है। इस मैरीटाइम वीक में शुरुआत जो है गृह मंत्री अमित शाह ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है गोरेगांव नेस्को प्रदर्शनी सेंटर में मौजूद है। तमाम जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका वह अवलोकन कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है इंडिया मैरीटाइम वीक ग्लोबली जो है उसका अध्यक्षता करेंगे और अपने संभाषण में किस तरह से समुद्री ताकत को, ब्लू डायमंड को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चर्चा करेंगे। लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि हमारे देश में समुद्र है, हमारी समृद्धता को बढ़ाने के लिए बड़ा अवसर दे रहा है। इसीलिए समुद्री शक्ति को मापने का यह बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है समुद्री शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैरीटाइम इंडिया मैरीटाइम वीक जो पिछले हफ्ते से चलाया जा रहा है वह बेहद ही खास है, बेहद ही अहम है। देश से लेकर विदेश तमाम जो मैरीटाइम से जुड़े हुए लोग हैं वह इस वक्त मुंबई के नेस्को गोरेगांव सेंटर में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद अपने संभाषण में समुद्री शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, वैश्विक आधार पर कैसे समुद्री शक्ति को
लोगों से जोड़कर जो है भारत की ताकत को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047 को लेकर जिस तरह से लगातार देश में चर्चा हो रही है, इसका अहम आधार स्तंभ बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। इसीलिए पीएम मोदी खुद जो है इस वक्त मुंबई के गोरेगांव नेशनल सेंटर में मौजूद है। थोड़ी देर बाद जो है मैरीटाइम वीक 2025 का संबोधन करेंगे। उसके बाद ग्लोबली जो है मैरीटाइम वीक की अध्यक्षता भी वह करने वाले हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनका एक ही विजन है कि भारत को वैश्विक आधार पर कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, कैसे जो है समृद्धशाली भारत बनाया जाए, जिसमें एक बड़ा अवसर समुद्र की तरफ से लिया जा रहा है। और यही वजह है कि मैरीटाइम वीक 2025 के जो है इस स्वप्न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री खुद जो है इस वक्त गोरेगांव नेस्को सेंटर में मौजूद है। थोड़ी देर बाद जो है उनकी अध्यक्षता में संभाषण किया जाएगा और वो अपने संभाषण में जो मैरीटाइम वीक 2025 के बारे में तमाम जानकारी देंगे। इसमें 5000 से ज्यादा जो प्रदर्शनीकर्ता इस वक्त जो है नेस्को सेंटर में मौजूद है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वैश्विक स्तर पर 2047 भारत को विकसित करने का संकल्प दिया है, उसमें एक आधार स्तंभ रखने का भी काम पीएम मोदी करने वाले हैं। सदर प्रकाश, ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता को भी दिखाता है। जिस तरह से पहले शिपिंग बिल्डिंग के लिए भारत दूसरे देशों पर डिपेंड था, अब उस पर उनका फोकस है कि भारत अपने जो शिप है वो खुद ही डेवलप करे। मेक इन इंडिया के तहत उन्हें भारत में बनाया जाए। कुछ कंपनियों के साथ में एमओयू भी भारतीय कंपनियों के साइन हुए हैं। इस पर काफी ज्यादा फोकस है ताकि भारत आने वाले फ्यूचर में किसी भी देश पर डिपेंड ना रहे, चाहे फिर वो बोइंग विमान हो या फिर शिप जो कार्गो विमान है, उन पर जो डिपेंडेंसी है भारत की वो खत्म की जा सके। अमित शाह का जब दौरा हुआ था उस दरमियान भी अमित शाह ने तो ऐसे जहाजों का शुभारंभ किया था जो सौर ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा से चलने वाली है, जिसमें मछुआरे जो है डीप में जाकर, गहराई में जाकर समुद्री में जो है मछली पकड़ने का आसानी और जो हमारे संसाधन है उसके तहत कैसे ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ सकते हैं, उस पर फोकस किया था। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो गोरेगांव में आए हैं, मैरीटाइम वीक 2025 का वो संबोधन करेंगे, तो हमारी जो समुद्री शक्ति है वो कितनी मजबूत है, कैसे हम अवसर पर जो है इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अरब सागर हमारे लिए एक बड़ा अवसर पैदा करता है। और यही वजह है कि हमारे अरब सागर में जो संसाधन हमने बनाए हैं, उस संसाधन के जरिए विकसित भारत को कैसे एक आयाम दिया जा सकता है, इस पर जो है पीएम मोदी का फोकस रहेगा। इसीलिए कहा जाता है पीएम मोदी हमेशा से दूरदर्शिता को प्राथमिकता दिया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुंबई में दौरा करते हैं तो कहीं कहीं एक नया संकल्पना के साथ नई ऊंचाइयों को भारत तक ले जाने के लिए एक नई दिशा देकर जाते हैं। अब जब मौका है ग्लोबली कैसे समुद्री शक्ति को बढ़ाया जाए, कैसे समुद्री शक्ति का इस्तेमाल जो है भारत को विकसित करने में लगाया जाए, इस पर वह फोकस करने वाले हैं। बिल्कुल सत्य प्रकाश, आएंगे आपके पास तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो ये कार्यक्रम भारत के समुद्री क्षेत्र को नई दिशा देने और देश को ब्लू इकोनॉमी के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। कुछ देर में वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। दुनिया भर के आए सीईओ से वो मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के शिपिंग कंपनियों के सीईओ भी इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम इंडिया को इंडिया मैरीटाइम वीक का प्रमुख आयोजन माना जा रहा है। इसमें दुनिया भर की प्रमुख शिपिंग कंपनियों के सीईओ, निवेशक, नीति निर्माता, तकनीकी नवाचारक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार भी शामिल होंगे। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के 4 प्रमुख उद्देश्य भी रखे गए हैं, जिसमें पोर्ट आधारित विकास, शिपिंग और शिप बिल्डिंग, आसान लॉजिस्टिक्स, समुद्री कौशल विकास। तो ये प्रमुख चर्चा के लिए विषय भी रखे गए हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कैसे जो शिपिंग बिल्डिंग का काम है वो भारत में ही किया जाए, दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंसी है भारत की उसे कम किया जाए या फिर खत्म किया जाए। मेक इन इंडिया के तहत में शिप को भारत में ही बनाया जाए, इसका फोकस रखा गया। तो ये कार्यक्रम भारत के समुद्री क्षेत्र को नई दिशा देने और देश को ब्लू इकोनॉमी के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसमें सतत समुद्री विकास, हरित शिपिंग, मजबूत सप्लाई चेन
और ब्लू इकोनॉमी यानी कि समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन 27 से 31 अक्टूबर तक हो रहा है, जिसकी थीम यूनाइटिंग ओशंस, वन मैरीटाइम विजन, एक सागर एक दृष्टि। इसमें 85 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हैं, 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागी हैं, 500 प्रदर्शक हैं और 350 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो काफी अहम ये कार्यक्रम। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 अक्टूबर को इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन किया था। इस दौरान अमित शाह ने कहा था कि ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना देश के समुद्री व्यापार में कई गुना वृद्धि करेगी। करीब $5 अरब, लगभग 42,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से भारत की समुद्री कनेक्टिविटी और रणनीतिक क्षमताएं मजबूत होंगी। उन्होंने कहा था कि इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के उद्घाटन समारोह में भारत के पास लोकतांत्रिक स्थिरता और मजबूत नौसैनिक क्षमता है, साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र और ग्लोबल साउथ के बीच में सेतु की भूमिका निभा रहा है भारत, और इसी को और मजबूत कैसे किया जाए, भारत के जो पोर्ट हैं उन्हें और डेवलप कैसे किया जाए, साथ ही साथ जो भारत अभी शिप बिल्डिंग के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड है उसे कैसे कम किया जाए, खत्म किया जाए, उस पर भी फोकस रखा जाएगा। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, बेहद अहम ये कार्यक्रम माना जा रहा है, और जिस तरह से अभी जब टैरिफ वॉर शुरू हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उस दौरान भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महसूस की गई कि जिस तरह से हम अगर किसी दूसरे देश पर डिपेंड रहते हैं और वो देश अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है या फिर हमारे व्यापार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसमें परेशानी भारत के लिए है। और इसी के बीच प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह ऐलान भी किया गया था कि स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी चीज़ें खरीदिए, और इसी एक दूरदर्शिता कार्यक्रम के तहत माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो ऐलान किया गया था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो भारत में बनाई जाएं, चाहे वो रक्षा क्षेत्र की हो या फिर शिपिंग बिल्डिंग क्षेत्र में हो, अलग अलग अगर बात की जाए व्यापार की तो उसमें डिपेंडेंसी कम की जाए। सत्यप्रकाश, बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाओ और भारत को मजबूत करो ये नारा किया था। यही वजह है कि ट्रंप के रवैये के चलते जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्पना दिया, और आज भारत पूरी तरह से स्वदेशी बनने के लिए तैयार है। और यही वजह है लगातार हर मंच से यह नारा दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी का इस्तेमाल करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जब देश का युवा मजबूत रहेगा तो हमारा देश अपने आप में एक शक्तिशाली बनेगा। और यही वजह है कि गाँव के लिए अवसर, समुद्री ताकत में कैसे अवसर निकाला जा सकता है, कैसे समुद्री ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस देना शुरू किया। लिहाजा मैरीटाइम वीक 2025 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक स्तर पर कैसे जो है भारत की ताकत को बढ़ाया जाए, समुद्री ताकत को बढ़ाया जाए, ग्लोबली कैसे समुद्र से शक्ति को लोगों को जोड़कर जो है समुद्री ताकत का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए जो है यह दौरा बेहद ही अहम है। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से विकसित भारत 2045 की संकल्पना को जोड़ने का प्रयास किया है, एक एक कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पहले हवाई यात्रा के जरिए, हवाई सुविधा के जरिए कैसे भारत को ग्लोबली जोड़ा जाए, उसके बाद अब समुद्री स्तर पर कैसे भारत को आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाए, संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा कैसे डिजिटलाइज किया जाए, कैसे AI का इस्तेमाल करके संसाधन को हाईटेक बनाया जाए, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया है। यही वजह है 5 दिन तक चलने वाले मैरीटाइम वीक में आज पीएम मोदी का संबोधन बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी जब समुद्री ताकत पर चर्चा करेंगे तो उन देशों को भी इस बात की जानकारी होगी जो समुद्री किनारे पर बसे हुए, समुद्री किनारों पर रहते हैं और उन्हें भारत के संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो ग्लोबली कैसे समुद्र से लोगों को जोड़ा जाए, समुद्री ताकत का, शक्ति का कैसे परिचय दिया जाए, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए, इस पर पीएम मोदी का फोकस है, जो आने वाले विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करता हुआ नजर आ रहा है। सत्यप्रकाश, इसमें एक विजन भी दिखाई देता है कि सरकार की तरफ से एक टारगेट रखा गया कि 2047 तक जहाज निर्माण में दुनिया भर के टॉप 5 देशों में भारत शामिल होगा।
इसके बारे में अगर बात की जाए तो पिछली सरकारों में कभी सोचा भी नहीं गया कि भारत कभी जहाज का निर्माण कर सकता है खुद भारत में, और इन सब चीजों से कितनी सारी जॉब क्रिएट होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार साझेदारी भी बढ़ेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से दूरदर्शी रहे और यही दूरदर्शिता के चलते आज हमारे देश में हाईटेक सुविधाओं का इस्तेमाल लोग करने लगे हैं। जैसे आपने बताया कि पीएम मोदी के आने के बाद 1000 से ज्यादा हवाई संसाधनों का जो है सुगमता से कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे बनाया जाए, स्वदेश में ही बनाया जाए, स्वदेश में ही इसका इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा तमाम उन बातों का भी जिक्र पीएम मोदी ने किया जो स्वदेशी तौर पर हम भारत में बना सकते हैं, उसके भारतीय उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वदेशी वस्तुओं पर ज्यादा भरोसा रख सकते हैं। अगर भरोसा नहीं भी है तो उसे कैसे भरोसेमंद बनाकर हम उसके लायक बना सकते हैं, इस पर भी ज्यादा जोर दिया गया है। हवाई संसाधनों के अलावा समुद्री संसाधन को कैसे मजबूत किया जाए, ये दूरदर्शिता ही तो बताती है कि पीएम मोदी दूरदर्शी है, दूरगामी है और लगातार ऐसे विचारों को लोगों के बीच में रखते हैं जो हम खुद कर सकते हैं। अब तक किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आज जो ठीक है सत्यप्रकाश, तमाम ठीक है, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।